वर्सेस न्यूजीलैंड, द बिग फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक गाना गाना चाहूँगा, और वो गाना है मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। तो दोस्तों, नफरत सोशल मीडिया पे बहुत है। पाकिस्तान और इंडिया के यूट्यूबर्स एक दूसरे की माँ बहनें करते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, एक दूसरे की हेकड़ी उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे की नफरत में एक दूसरे की हार का जश्न मनाते हैं। कल भी जो होगा, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि हिंदुस्तान हारे, लेकिन ये पाकिस्तानी कल इस रिवायत को तोड़ेगा और मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि यार, पाकिस्तानियों को एक बात सोचो, हिंदुस्तानी और अफगानिस्तान में क्या चीज़ कॉमन है? सिर्फ खुदा गवाह फिल्म। वो एक फिल्म जो इंडिया ने बना दी इंडिया अफगानिस्तान में जाके। अफगानी आज तक हिंदुस्तान को उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तानी और इंडियंस, हम तो भाई हैं, ठीक है, लड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे को गालियां देते हैं, ठीक है, हमें जायदाद का झगड़ा है, ठीक है, कि हिंदुस्तानी हमसे नफरत करते हैं, हिंदुस्तानी हमें मारना चाहते हैं, हिंदुस्तान हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है, लेकिन भाई तो है ना। चाहे लड़ रहा है, चाहे हमसे नफरत कर रहा है, नफरत हमारी तरफ से भी कम नहीं मिलती हिंदुस्तान को। तो दोनों तरफ से गलती है। लेकिन यार, जब किसी तीसरे से आपके भाई का झगड़ा होता है ना, तो फिर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था, हिंदुस्तान डिजर्व करता था। हिंदुस्तान फाइनल में है, अपने भाई को सपोर्ट करो। मेरा तो वैसे भी हिंदुस्तान के साथ रिश्ता ऐसा है कि मैं चाह के भी हिंदुस्तान से नफरत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मेरे बड़े बूढ़े सब हिंदुस्तान से आए थे। मेरे बड़ों की कब्रें हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कि अब ख़त्म हो चुकी होंगी, लेकिन दफन तो हिंदुस्तान की धरती में है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल हिंदुस्तान जीते, और दिल से चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जीते। उसकी वजह एक और भी है, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे कुछ दोस्त हैं जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं। अगर आप अंधभक्तों के ऊपर जाओ, अगर आप आरएसएस वालों के ऊपर जाओ, अगर आप रेसिस्ट माइंड की बीजेपी के ऊपर जाओ, अगर मोदी की मनुष्य शक्ल देखो, तब तो आप हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से नफरत इन चंद कमीने लोगों की वजह से कर सकते हो, तो क्या हिंदुस्तान में जो करोड़ों अच्छे हिंदुस्तानी हैं, क्या आप उनकी वजह से हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या हम इस नफरत को दबा नहीं सकते? क्या हम प्यार का पैगाम नहीं दे सकते इस नफरत की दुनिया में, जब हर वक्त गोदी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को गालियाँ दी जाती हैं, जब पाकिस्तान के मीडिया पे हिंदुस्तान के एंटी मवाद चलाया जाता है? तो क्या हम एक अच्छा बारिश का कतरा नहीं बन सकते? क्या हम अपनी जनरेशन को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते? क्रिकेट दो देशों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकती है। क्रिकेट वो मीडियम बन सकता है जिससे हम नफरतों को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम आपस में क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है, हिंदुस्तान जो है वो हमारे साथ इस वक्त हाथ भी नहीं मिला रहा, लेकिन क्या दोस्तों, ये जो बच्चे हिंदुस्तान की टीम में खेल रहे हैं, क्या हमें अपने बच्चों जैसे नहीं लगते? क्या अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन और तिलक वर्मा, क्या ये बच्चे जो हैं, क्या हमें अपने बच्चों जैसे इनकी शक्लें नहीं लगती? क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो है वो इतना नफरत में बह चुके हैं कि हम अपनी लाखों साल की, हज़ारों साल की हिस्ट्री जो हमने इकट्ठी गुजारी, उसको आज हम भूल चुके हैं। हमें इस चीज़ को याद करना होगा। हमें याद करना होगा कि दुनिया में अगर कोई मुल्क सही मायनों में हमारा भाई है तो वो हिंदुस्तान ही है। चाहे झगड़ा है हमारा, हम एक ही मुल्क थे। अगर आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा ना होता, तो आज दोनों साइडें बैठ के एक ही टीम को सपोर्ट करी होती। तो क्या हम लोग ये भूल सकते हैं कि हम लोगों में नफरत है? सिर्फ एक दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, एक दिन के लिए, और एक दूसरे के साथ मिल के बाहों में बाहें डाल के हिंदुस्तान को सपोर्ट करें। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। हिंदुस्तान और हम एक ही दरियाओं का पानी पीते हैं, हम एक ही धरती के बच्चे हैं। तो हिंदुस्तान, मैं कल तुम्हारे साथ हूँ। मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो ये मनुसत पड़ी हुई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ इंडिया हार जाता है बड़े बड़े मैच, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान ये मैच जीते और वर्ल्ड कप उठाए मुसलसल दूसरी दफ़ा। अब बहुत सारे अंधभक्त कहेंगे व्यूज़ लेने के लिए यार भाई इंडिया को सपोर्ट करा। भाई, मैंने वीडियोस इंडिया के खिलाफ भी बनाई है। जब इंडिया ने गलत हरकत की है, इंडिया को मैंने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है। अब मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो, जब हाथ नहीं मिलाया था, मैंने कहा भाई क्या गंदी हरकतें कर रहे हो, ठीक है ना, ये क्या चवर हरकतें कर रहे हो ठीक है ना। मेरा घर नहीं चलता यूट्यूब से, तो भाई मुझे व्यूज़ नहीं देने ना दो, मेरे बाप का क्या जाता है? मेरा कोई घर तो नहीं चला यूट्यूब से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे हूँ
और मैं एक चैनल चला रहा हूँ, जैसा भी चला रहा हूँ छोटा-मोटा अपना चैनल, उसके ऊपर गंदी बात ना करो, उसके ऊपर नफ़रत ना फैलाओ। क्योंकि यार नफ़रत फैलाने वाले बहुत फिर रहे हैं इस वक़्त यूट्यूब के ऊपर। हर बंदा जो है ना वो नेगेटिव बोल-बोल के ना व्यूज़ लेना चाह रहा है। वो एक बंदा पाकिस्तान का फुरकान भट्टी, जिसको इंडिया वाले काला गेंडा भी कहते हैं, मैंने भी उसकी कुछ वीडियोज़ देखी, ही इज़ टू क्रिटिकल। इस तरह इंडिया का एक चैनल है स्पोर्ट्स यारी, उसके ऊपर भी वो पाकिस्तान को फ़ुज़ूल किस्म की, मतलब क्रिकेट पे बात करने के बजाय दे गो इंटू अदर थिंग्स। भाई क्रिकेट का चैनल है, क्रिकेट पे बात करूँगा, अपने नाराज़ भाई को सपोर्ट करूँगा। उम्मीद करूँगा कल हिंदुस्तान में खुशी की शादियाँ ना बजें, हिंदुस्तानी खुश हों, क्योंकि यार हमारे देशों में खुशी की बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। क्रिकेट एक ही खुशी है, जो कि हमें भी मिलती है पाकिस्तान और इंडिया को भी मिलती है इंडिया के अंदर। इंडिया ने मेहनत की है, इंडिया ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इंडिया ने एक टीम बनाई है, इंडिया ने एक शानदार टीम बनाई है, वो डिज़र्व करते हैं खुशी, और उनकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी मैच की। तो जी मैच तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है। हिंदुस्तान की टीम सारे बॉक्सेस टिक है मेरे हिसाब से। बैटिंग बेहतरीन फॉर्म में है, बॉलिंग बुमराह, जिस तरह वो फाफ डू प्लेसी ने कहा कि हैविंग बुमराह इन द टीम इज़ लाइक अ जीनी। तो भाई साहब बुमराह जीनी भी है, वो कोई मंत्र पढ़ के जब सूर्य को बाहर निकालेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड जो है ना वो चोकर है बड़े मैच की। न्यूजीलैंड हमेशा बड़ा मैच जो है ना उसमें गंद करती है। तो हिस्ट्री भी जो है वो ये सजेस्ट कर रही है कि इंडिया शुड बी द फेवरेट टू विन दिस। और बातें तो फिर बातें यार, अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में जाओ तो भी इंडिया फेवरेट ही है, क्योंकि इंडिया की टीम में जिस तरह के मैचेस जीते हैं, एक जो मैच उन्होंने जीता था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो बहुत बड़ा मैच था टू बी ऑनेस्ट। उस मैच को जीतना भाई सिर्फ इंडिया का ही पावा था कि इंडिया वो जीत गया। खुदा की कसम अगर कोई और टीम होती ना वो मैच ना जीतती। वो जितना वो प्रेशर था उस मैच में, इतना बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज ने कर दिया था। तो मैंने जब वो मैच देखा ना चेज, मैंने कहा भाई ये इंडिया ही जीतेगा। और जो सेमीफाइनल हुआ, सेमीफाइनल ने तो भाई, तो कहते हैं ना किरची किरची कर दिया था अंदर से हर प्लेयर को। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मैचेस जो इंडिया ने जीते हैं, हाई प्रेशर गेम्स और इंटेंस गेम्स, मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम जो है वो प्रेशर को ज़्यादा बेटर हैंडल करेगी। ऑल दो होम टीम के ऊपर एक डिफरेंट किस्म का जो होता है ना प्रेशर होता है। विकेट जो है वो स्लो होगी, वो कोई 230-40 वाला मैच नहीं होने वाला। वो मैच होगा सॉरी, एक सो कहते हैं ना कि 770 180 वाली विकेट होगी। और इंडिया का जो एक प्रॉब्लम है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि इंडिया का जो स्पिनर है ना वरुण चक्रवर्ती, ही इज़ अ वीक लिंक। क्योंकि जो स्लो विकेट है ना, आई एम श्योर अक्षर पटेल विल डू वेल, लेकिन अगर वरुण चक्रवर्ती जो है वो उस तरह ही पिट गए, अगर 4 ओवरों में अगर उन्होंने 64 रन नहीं दिए तो खैर बैटिंग विकेट थी, अगर वरुण चक्रवर्ती विकेट लेस रहे और उन्होंने 10 और 9 ओवर भी रन दिए तो दैट विल बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर इंडिया। तो इंडिया को मे बी एक ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए और उन्हें कुलदीप यादव को कल वरुण चक्रवर्ती का खिलाना चाहिए। बट इंडिया की मैनेजमेंट बेटर जानती है, ये हम तो बात कर सकते हैं। न्यूजीलैंड को देखा जाए तो न्यूजीलैंड के पास भी भाई फर्गोसन, हेनरी, दे आर इन टॉप फॉर्म। और उनके जो स्पिनर है सेंटनर, नोबडी नीड्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट हिम, ही इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉलर। और जो दूसरे स्पिनर हैं उनके रचिन रविंद्रा, वो भी अच्छा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद वो नीशम को निकाल के जो उनके वो जो स्पिनर जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे ना, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने छक्के भी मारे थे, वो एक स्पिन ऑलराउंडर शायद वो खिलाएं इस टीम में, क्योंकि ये मैच जो है वो एक स्पिन ट्रैक के ऊपर होना है और यहाँ पे जो है बॉल स्लो आएगा, बॉल आराम से विकेट बैट पे नहीं आएगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रन फेस्ट लाइक वानखेड़े। लेकिन आई एम श्योर कि मैच अच्छा होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि भाई हमसे मुराद मैं और मेरे जितने भी जानने वाले हैं 2-4, वी विल सपोर्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया हमसे नाराज़ है। इंडिया हमारा दुश्मन कहता है ख़ुद को, लेकिन जो दुश्मन है वो कभी दुश्मन नहीं भी था, कभी भाई था। तो अपने उस भाईचारे को याद करते हुए हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे और हिंदुस्तान को मैच जीतना चाहिए। मेरा पैगाम अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये नफ़रत कभी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह मेरी पूरी दुआ है, अगर हम नहीं तो हमारी अगली नस्लें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्यार को देखेंगी। क्योंकि अगर आप आवाम को देखो ना, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के अंदर जब आया था ना, मेरा पर्सपेक्टिव इंडिया के बारे में कुछ और था। मैं भी उस तरह ही सोचता था कि यार पाकिस्तान और इंडिया के लोग बड़े डिफरेंट हैं और इनकी आपस में नफरत है। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान में आया तो इंग्लैंड में आया तो मैंने देखा कि आप किसी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को सिर्फ 5 मिनट के लिए एक टेबल पे बिठा दो, दे बिकम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। उसकी वजह ये है कि देर इज़ टू मच कॉमन। ज़बान, खाना, कल्चर, लैंग्वेज, पहनना और म्यूज़िक, मूवीज़, एवरीथिंग, ये आपको कनेक्ट करती है। हमारी कनेक्शन
हमें पता ही नहीं कि कितना स्ट्रांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स और नफरत की वजह से हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एक खुले दिल के साथ सोचें, तो यहाँ पे क्या पाकिस्तानियों का सपोर्ट करना इंडिया को नहीं बनता? आई एम 200% श्योर कि आपके दिल से आवाज़ आएगी कि इंडिया, इंडिया, इंडिया। और अगर हिंदुस्तानी, एनलाइटेंड हिंदुस्तानी अपने दिल को खोल के इसी तरह पाकिस्तानी किसी मैच में जाए, तो उसके दिल से भी आवाज़ आएगी पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।